नाहर को आखिरकार उस आत्मा की सच्चाई का पता चल जाएगा जिससे वह सवाल करना चाहता है। रूही और नाहर की मदद के लिए पंडित जी आगे आते हैं। भले ही पूरे घर वाले रूही को गलत समझकर उसके खिलाफ हो गए हों, नाहर कभी उसका साथ नहीं छोड़ता क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि रूही कभी भी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। जब वह आत्मा फिर नाहर के पास आती है और रोमांटिक बातें करने लगती है, नाहर उसे जोर से पकड़कर पूछता है कि आखिर वह कौन है और क्यों रूही को बदनाम करने की साजिश कर रही है। नाहर को पहले से ही उस आत्मा पर शक था और वह जानता था कि रूही कभी उसके साथ ऐसा नहीं करेगी। नाहर का सवाल सुनकर आत्मा असमंजस में पड़ जाती है। नाहर कहता है कि वह चाहे कितना भी बड़ा नाटक कर ले, वह किसी भी हालत में उसके छलावे में नहीं आएगा। आत्मा कुछ समझ पाती इससे पहले ही पलक झपकते नाहर के सामने से गायब हो जाती है। नाहर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक भूत है। यही कारण है कि वह रूही का रूप लेकर उसे घर वालों के खिलाफ कर रही है। तभी रूही नाहर के पास आती है, रोते हुए अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं और उसने कोई गलत काम नहीं किया। नाहर उसे गले लगाते हुए भरोसा दिलाता है कि वह हमेशा रूही पर विश्वास करेगा। लेकिन नाहर रूही को सच बताता है कि इस बार षड्यंत्र उसके खिलाफ किसी घर वाले ने नहीं, बल्कि एक आत्मा ने रचा है। यह सुनकर रूही को बड़ा झटका लगता है। नाहर विस्तार से बताता है कि यह सब तब से शुरू हुआ जब उन्होंने वह पेंटिंग अपने साथ लाई थी। जब नाहर पेंटिंग को घर से बाहर करने की कोशिश करता है, आत्मा उससे कहती है कि वह